विवेकानंद बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है। यदि वह ईसाइयों के बीच बोल रहे हैं तो वह ईसा मसीह की प्रशंसा करेंगे। किसी भी मुद्दे पर आलोचना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं देखता हूं कि कुछ गलत है तो मुझे यह कहना होगा। अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आलोचना करने का अधिकार भी रखता हूं। अगर विवेकानंद बौद्धों के बीच बोल रहे हैं तो वह बुद्ध या बौद्ध धर्म ग्रंथों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने सभी धर्मों के संश्लेषण के रूप में रामकृष्ण मिशन बनाया। अब मेरे लिए सभी धर्मों के संश्लेषण का विचार ही सभी झूठों के संश्लेषण जैसा है, जो कि कहीं अधिक बड़ा झूठ होगा। इतने सारे धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस धार्मिकता के एक निश्चित गुण की आवश्यकता है, जो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान और ना ही ईसाई। जब तुम सच्चे हो तो तुम धार्मिक हो। जब तुम प्रेम कर रहे हो तो तुम धार्मिक हो। अगर आप जीवन का सम्मान करते हैं तो आप धार्मिक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदू हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बौद्ध हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया धार्मिक हो, लेकिन ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म का संश्लेषण नहीं। और यह किस प्रकार का संश्लेषण होगा? यदि आप केवल इस विचार की कल्पना करें तो यह एक धोखा होगा। मोहम्मद कहते हैं 4 पत्नियों की अनुमति है। अब आप उन लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे जो सोचते हैं कि केवल एक पत्नी ही धार्मिक है? इससे अधिक पाप है। तो संश्लेषण होगा 2 पत्नियों। ना तो मुसलमान इससे सहमत होगा, ना ही गैर मुसलमान इससे सहमत होगा। मोहम्मद ने स्वयं 9 महिलाओं से विवाह किया। स्वाभाविक रूप से वह कोई समान व्यक्ति नहीं है। साधारण आदमी 4 शादियां कर रहे हैं। एक असाधारण व्यक्ति ईश्वर के पैगंबर को 9 शादियां करनी पड़ती है। आप कैसे संश्लेषण करने जा रहे हैं? जैनियों का मानना है कि जब तक आप नग्न नहीं होते और बिना किसी संपत्ति के नग्न रहते हैं, तब तक आप प्रबुद्ध नहीं हो सकते। अब जैनों के अनुसार गौतम बुद्ध भी प्रबुद्ध नहीं है, क्योंकि वे कपड़े पहनते हैं। आप इन लोगों का संश्लेषण कैसे करने जा रहे हैं? यदि आप जैनों, बुद्धों और हिंदुओं से पूछे कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना मानवता के उद्धार के लिए है कि या मानवता को बचाने के लिए भगवान उनके अपने पुत्र द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बलिदान है, तो तीनों हंसेंगे। वे कहेंगे कि यह मूर्खतापूर्ण है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वह पूरी दुनिया बना सकता है। वह इसे किसी भी क्षण बदल सकता है, बिना किसी बलिदान के, बिना किसी सूली पर चढ़ाए, बिना इस सब नाटक के। दूसरे, वे यीशु को प्रबुद्ध के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों, भारत में जन्मे सभी धर्मों के अनुसार प्रबुद्ध किसी भी व्यक्ति को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अस्तित्व इतना निर्दयी नहीं है। निसंदेह भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। माया नहीं
कह रहा कि वे सही है। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आप इन सभी लोगों से कैसे समझौता करेंगे। यह एक बाजार होगा और हर कोई हर बिंदु पर असहमत होगा। मुसलमान का कहना है कि अल्लाह ने मनुष्य के खाने के लिए जानवर को बनाया। तर्क का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह भगवान की किताब में लिखा गया है और भगवान की किताब पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अमेरिका में जेलरों में से एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी मुझे बाइबल देने आया। यह देखकर कि मैं सारा दिन आंखें बंद करके बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। एक आदमी को बदलने का अच्छा मौका, तो उसने मुझे एक बाइबल दी। उन्होंने कहा यह ईश्वर की पुस्तक है। मैंने कहा अगर यह ईश्वर की पुस्तक है तो अवश्य मैं इसे आदर पूर्वक अपने पास रखूंगा। लेकिन आपको कैसे पता चला? ईश्वर ने आपको कब बताया? उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने मुझे नहीं बताया, यह किताब में लिखा है। मैंने कहा आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, मैं एक किताब लिख सकता हूँ और कहूँ कि यह भगवान के शब्द हैं। क्या आप उस पुस्तक पर विश्वास करेंगे कि यह परमेश्वर के वचन है? वह बोला नहीं। लेकिन फिर आप यीशु के शब्दों पर विश्वास क्यों कर सकते हैं? आपके लिए मेरे शब्दों और यीशु के शब्दों में क्या अंतर है? और अगर यह भगवान की किताब है तो कुरान के बारे में क्या वही दावा? इसके बारे में क्या वेदों का भी वही दावा है? गीता का भी वही दावा है? तो रामकृष्ण मिशन एक राजनीतिक आंदोलन है जो हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हर कोई सही है, हर कोई अच्छा है और कोई भी विवादास्पद चीजें बीच में ना लाए। बस उन चीजों की तुलना करें जिनकी तुलना बिना किसी विवाद के की जा सकती है। मेरी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैं नहीं मानता कि कोई भी संगठित धर्म बचाने लायक है। वे बहुत पुराने, बहुत सड़े गले और बहुत गंदे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया वे और अधिक बदबूदार होते गए। दुनिया में एक बिल्कुल नई धार्मिक चेतना की जरूरत है जो किसी भी लेबल के अंतर्गत नहीं होगी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई। और यही मेरा प्रयास है। मेरे लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी नहीं है। वे सिर्फ लोग हैं, इंसान हैं। स्वाभाविक रूप से हर धर्म मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैंने उनके यहूदियों को ले लिया है। मैंने उनके हिंदुओं को ले लिया है। मैंने उनके मुसलमानों को ले लिया है और मैं हर धर्म के लिए खतरनाक हूँ। अजीब तथ्य है, वे किसी भी बात पर सहमत नहीं है। वे केवल एक बात पर सहमत हैं और वह मैं हूँ। वे मुझ पर सहमत हैं कि मैं गलत हूँ। किसी और चीज के बारे में वे सहमत नहीं है और कोई भी मुझसे बहस करने को तैयार नहीं है। मैं उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। आओ आमने सामने और मैं तुम्हें अपने लोगों के पास नहीं बुला रहा। मैं तुम्हारी मंडली में आऊंगा और तुमसे बिंदु दर बिंदु बहस करने के लिए तैयार हूँ कि तुम कैसे झूठे हो और कैसे आप एक फर्जी तरह की धार्मिकता पैदा कर रहे हैं जो किसी की मदद नहीं करती। इसके विपरीत यह केवल युद्ध और रक्तपात ही पैदा करता है। 5000 वर्षों से
उन्होंने कितने युद्ध, जिहाद, धार्मिक युद्ध लड़े हैं। वे एक दूसरे को मारते रहे हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए मेरी स्थिति रामकृष्ण मिशन से भिन्न है। रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में भी मेरी स्थिति अलग है। रामकृष्ण एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन अशिक्षित, अस्पष्ट, बहुत सरल एक ग्रामीण। वह कोई धर्म नहीं बना सके। उन्होंने इसका अनुभव किया, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सके। यह परेशानियों में से एक है। ऐसे लोग हैं जो उन चीजों को व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने अनुभव नहीं किया, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीजों का अनुभव किया लेकिन वे व्यक्त नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं है कि आप सूर्यास्त देखें और आप उसे वैसे ही चित्रित कर सकें जैसे पिकासो उसे चित्रित करते हैं, और यह संभव है कि पिकासो इसे देखे बिना इसे चित्रित कर सकते हैं, और आपने इसे देखा है लेकिन आप इसे चित्रित नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग गुण है और इससे एक समस्या पैदा हो गई है। रामकृष्ण जानते थे विवेकानंद के पास अपना कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वे आंदोलन के नेता बन गए। तो एक अंधा आदमी जो बोलने में कुशल है दूसरे अंधों का नेता बन गया। रामकृष्ण को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। वह केवल उसका नाम है, वह केवल उनका नाम है, ना तो उनका अनुभव और ना ही उनके अनुभव के तरीके। मैं रामकृष्ण मिशन के कई लोगों से मिला हूँ। वे रामकृष्ण को बिल्कुल नहीं समझते। वे सब वही जानते हैं जो विवेकानंद ने कहा है। रामकृष्ण ने कभी एक भी किताब नहीं लिखी, कभी उपदेश नहीं दिया, बस बैठे रहे, समान तरीके से बात करते रहे।